हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व, आत्म अनुशासन का महत्व। सेल्फ डिसिप्लिन यानी होता है आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ट्रेड्स फॉर अचीविंग सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ। आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन होता है वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण ट्रेड्स गुण फॉर अचीविंग सक्सेस यानी कि सफलता हासिल करने में। अचीविंग सक्सेस यानी सफलता हासिल करने में, एंड यानी और पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत वृद्धि के लिए। इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन। इसमें क्या होता है? एबिलिटी होता है, क्षमता होती है कंट्रोल करने के लिए, वंस इमोशन के लिए, मतलब किसी की भी भावना को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, किसी के बिहेवियर्स यानी व्यवहार, एंड डिज़ायर्स इच्छा को, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल यानी कि एक विशिष्ट गोल को हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा इसके पास एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। अनलाइक मोटिवेशन, वही मोटिवेशन के विपरीत, प्रेरणा के विपरीत, विच कैन बी फ्लीटिंग, जो कि क्षणिक हो सकता है। विच कैन बी फ्लीटिंग यानी जो कि क्षणिक हो सकता है। क्या? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या हो सकता है? अनलाइक मोटिवेशन यानी जो प्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है वो क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए ही मोटिवेशन आता है ना। हम अचानक मोटिवेट हो गए तो हमने कुछ डिसाइड कर लिया कि आज तो हम 12 घंटे ही पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो वो मोटिवेशन होता है। आज हमने कर लिया मोटिवेशन की वजह से, लेकिन हम कल नहीं कर पाएंगे, कल कर लिया तो परसों, यानी कि मोटिवेशन की वजह से हम कुछ क्षणिक, फ्लीटिंग यानी क्या होता है? क्षणिक, कुछ समय के लिए ही ये होता है मोटिवेशन। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ आ कंसिस्टेंट फोर्स, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, आत्म अनुशासन होता है, ये निरंतर फोर्स होता है। दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स स्टे फोकस्ड, जो व्यक्ति को क्या करता है? मदद करता है, इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है स्टे फोकस्ड यानी फोकस रहने में। ओके, मेक द राइट चॉइस, और राइट चॉइस बनाने के लिए, एंड पुश थ्रू चैलेंजेस, और जो भी चैलेंजेस, चुनौतियाँ आती हैं उनको पुश करने में, उनसे लड़ने में क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इवन यहाँ तक कि व्हेन दे डू नॉट फील लाइक इट, जब वो इसके अनुसार नहीं फील करते, वो ऐसा नहीं करना चाहते, तब भी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। वेदर इन एकेडमी, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, स्कूल में हो, आपके कैरियर में हो, हेल्थ में हो, और रिलेशनशिप्स आपके रिश्तों में हो, सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग वंस फ्यूचर। सेल्फ डिसिप्लिन प्ले करता है एक वाइटल रोल, यानी निभाता है एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन शेपिंग यानी आकार देने में, वंस फ्यूचर यानी किसी के भी भविष्य को। इट इज़ अ स्किल, ये कौशल होता है, ये कौशल है, दैट कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम विद कॉन्शियस एफर्ट एंड प्रैक्टिस। ये एक कौशल होता है जो कि क्या करता है? विकसित हो सकता है। दैट कैन बी डेवलप्ड, विकसित हो सकता है, ओवर टाइम यानी समय के अनुसार, विथ कॉन्शियस एफर्ट्स यानी सचेत प्रयास के थ्रू। एफर्ट्स यानी क्या होता है? प्रयास, एंड प्रैक्टिसेस। अगर हम सजग रूप से सचेत होकर प्रयास कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है? ओवर अ टाइम विकसित हो सकता है, डेवलप हो सकता है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन सेल्फ डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट इज दैट इट बिल्ड्स गुड हैबिट। सबसे मुख्य कारण क्या होता है? वन ऑफ द प्राइमरी रीजन यानी सबसे मुख्य कारण क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन महत्वपूर्ण होता है, इज दैट इट बिल्ड्स गुड हैबिट, क्योंकि ये क्या करता है? अच्छी आदतों को विकसित करता है, बनाता है। सक्सेस इन एनी फील्ड,
रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, मतलब कि हमें किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए, सक्सेस इज इन एनी फील्ड, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, रिक्वायर्स ज़रूरत पड़ती है, कंसिस्टेंसी की, निरंतरता की ज़रूरत पड़ती है। एंड कंसिस्टेंसी इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू डिसिप्लिन, और कंसिस्टेंसी केवल संभव है, कंसिस्टेंसी इज़ ओनली पॉसिबल यानी केवल संभव है थ्रू डिसिप्लिन, यानी अनुशासन के ही कारण, अनुशासन से ही कंसिस्टेंसी संभव है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, उदाहरण के लिए, इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए, आ स्टूडेंट हु डिसिप्लिन्स देमसेल्व टू स्टडी डेली, मतलब ऐसे विद्यार्थी जो खुद को डिसिप्लिन करके रखते हैं, अनुशासित रखते हैं, देमसेल्व यानी स्वयं को, टू स्टडी डेली यानी रोज़ पढ़ने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन यानी कि ध्यान भटकाने वाले कारकों से, और लैक ऑफ मोटिवेशन विल परफॉर्म बेटर एकेडमिकली, और उनके पास अगर मोटिवेशन का लैक भी होता है तो भी वो क्या करते हैं, विल परफॉर्म बेटर एकेडमिकली, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एकेडमिक में, उनके स्कूल में, उनके विद्यालय में। सिमिलरली एन एथलीट हु ट्रेन्स कंसिस्टेंटली, यानी कि जो धावक होते हैं, एथलीट होते हैं जो कि ट्रेन करते हैं, हु ट्रेन्स कंसिस्टेंटली, जो लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, इवन व्हेन दे फील टायर्ड, चाहे मतलब ऐसे सिचुएशन में भी, व्हेन दे फील टायर्ड, जब वो थकान भी महसूस करते हैं, विल इम्प्रूव देयर स्किल, वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेते हैं, कर लेगा, एंड फिजिकल फिटनेस, और उनकी फिजिकल फिटनेस भी बदल जाएगी। ओके, विदाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बिना पीपल टेंड टू प्रोकास्टिनेट, पीपल क्या हो जाता है, झुक जाता है, टाल मटोल करने लगता है, टेंड टू प्रोकास्टिनेट। ओके, गिव इन टू द डिस्ट्रैक्शन, और वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हैं, भटकाव में पड़ जाते हैं, और अबेंडन, और छोड़ देते हैं, देयर गोल ऑल टुगेदर, यानी अपने लक्ष्य को पूरी तरह से वो छोड़ देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ऑल्सो स्ट्रेंथन वंस एबिलिटी टू मेक बेटर डिसीजन, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, आत्म अनुशासन होता है, वो मजबूत करता है वंस एबिलिटी यानी खुद की क्षमताओं को, टू मेक बेटर डिसीजन यानी एक अच्छा डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में। इन लाइफ यानी जीवन में, मैनी डिसीजंस कम डाउन टू चूजिंग बिटवीन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, यानी कि जीवन में बहुत सारे डिसीजन आते हैं, कम डाउन यानी आते हैं, टू चूजिंग बिटवीन, हमें उसमें चूज़ करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, बिटवीन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तत्काल संतुष्टि के लिए, एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट और दीर्घकालिक लाभ के लिए, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन होता है कि एक में आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, मान लो आपको मूवी देखने जाना है तो आपको इससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा, तुरंत आपको संतुष्टि फील हो जाएगी, आप हैप्पी हो जाएंगे। और एक क्या है कि आपको स्टडी करनी है, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है कि आपको स्टडी करनी है भाई, उससे आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसके बिटवीन क्या होता है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, एक जो डिसिप्लिन पर्सन होगा, अनुशासित व्यक्ति होगा, वो समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है द वैल्यू ऑफ डिलेइंग यानी कीमत को, विलंब करने के मूल्य को, डिले करने को, नकारने की कीमत को वो महसूस कर सकता है, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, क्या, ग्रेटिफिकेशन को यानी कि तत्काल संतुष्टि को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी इम्पल्सिवली ऑन अननेसेसरी आइटम, यानी कि स्पेंडिंग मनी इम्पल्सिवली यानी आवेगपूर्ण रूप से आप मनी को स्पेंड कर रहे हैं, उसके बजाय ऑन अननेसेसरी आइटम यानी आपको कोई ज़रूरत है नहीं आइटम की, लेकिन आप उसको खरीदना चाह रहे हैं। अ डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स विल सेव एंड इन्वेस्ट फॉर सिक्योर फ्यूचर, वहीं पे एक जो डिसिप्लिन पर्सन होगा, अ डिसिप्लिन इंडिविजुअल, जो डिसिप्लिन व्यक्ति होगा,
वो सेव करेगा पैसे को, एंड इन्वेस्ट फॉर अ सिक्योर फ्यूचर, और वो क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा, निवेश कर देगा अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। अनदर की एडवांटेज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज दैट इट इन्हेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ क्या है सेल्फ डिसिप्लिन का, आत्म अनुशासन का, दैट यह कि इट एनहेंसेस, ये बढ़ावा देता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है, एंड एफिशिएंसी, और कुशलता को बढ़ावा देता है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज की इस तेज तर्रार वाली दुनिया में, तेज़ी से बदलती दुनिया में, डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, कारक हर जगह हैं। विदाउट डिसिप्लिन इट इज़ ईजी टू वेस्ट वैल्यूएबल टाइम ऑन एक्टिविटी। क्या लिखा है कि विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, इट इज़ ईजी, ये बहुत ज़्यादा आसान है, टू वेस्ट वैल्यूएबल टाइम ऑन एक्टिविटी, ऐसे चीज़ में आप अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ में, क्रियाकलापों में आप अपना समय, कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं, दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ, जो कि बिल्कुल भी योगदान नहीं देता है। डू नॉट कंट्रीब्यूट यानी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, कंट्रीब्यूट नहीं करता, योगदान नहीं देता, टू पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत वृद्धि में। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त सेल्फ डिसिप्लिन फोस्टर्स रेजिलियंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन क्या करता है, विकसित करता है, बढ़ावा देता है, फोस्टर यानी बढ़ावा देता है, रेजिलियंस यानी लचीलापन को, एंड मेंटल स्ट्रेंथ मानसिक शांति को भी, मानसिक शक्ति को बढ़ावा देता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, जो जीवन होता है, ज़िंदगी होती है, जीवन होता है, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस यानी चुनौतियों से भरा हुआ होता है, सेटबैक्स असफलताओं से भरा होता है, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स और निराशापूर्ण होता है। विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, पीपल ऑफन गिव अप, जो लोग होते हैं वो अक्सर क्या हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। व्हेन दे फेस डिफ़िकल्टी, जब वो डिफ़िकल्टी की, कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। ओके, हाउएवर डिसिप्लिन इंडिविजुअल, यहीं पर डिसिप्लिन व्यक्ति जो होगा, अनुशासित व्यक्ति जो होगा, डेवलप द मेंटल टफनेस टू कीप गोइंग, वो अपनी मेंटल टफनेस में, मानसिक कठोरता पर को डेवलप करेगा, विकसित करेगा, टू कीप गोइंग यानी आगे बढ़ने के लिए। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकलता है, सेल्फ डिसिप्लिन इज द फंडामेंटल क्वालिटी, आत्म अनुशासन एक मूलभूत क्वालिटी है, दैट लीड्स टू सक्सेस, जो सक्सेस को बढ़ावा देता है, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को बढ़ावा देता है, एंड पर्सनल ग्रोथ और व्यक्तिगत वृद्धि में बढ़ावा देता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप गुड हैबिट, ये सभी व्यक्ति को क्या करता है, मदद करता है अच्छी आदतें डेवलप करने में, मेक बेटर डिसीजन, और एक अच्छा डिसीजन लेने में, अच्छा निर्णय लेने में, स्टे फोकस्ड एंड ओवरकम चैलेंजेस, और फोकस्ड रहने में और ओवरकम करने में, चैलेंजेस चुनौतियों का सामना करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वाइल इट मे बी डिफ़िकल्ट टू कल्टिवेट एट फर्स्ट, चाहे इट मे बी डिफ़िकल्ट, चाहे वो कठिन हो, टू कल्टिवेट यानी विकसित करने में, शुरुआत में, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में कठिन हो सकता है कल्टिवेट करने में। सेल्फ डिसिप्लिन कैन बी स्ट्रेंथेन विद कंसिस्टेंट एफर्ट एंड प्रैक्टिस, आत्म अनुशासन डेवलप करा जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, विद कंसिस्टेंट एफर्ट एंड प्रैक्टिस यानी लगातार मेहनत करने से, प्रयास करने से काफ़ी मदद हो सकती है। दोज हु मास्टर इट अनलॉक देयर फुल पोटेंशियल एंड अचीव ग्रेटनेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ऐसे लोग जो मास्टर करते हैं, इससे अनलॉक कर देते हैं देयर फुल पोटेंशियल यानी अपने पूरी क्षमता को, एंड अचीव ग्रेटनेस, वो क्या करते हैं, ग्रेटनेस को, महानता को हासिल कर लेते हैं, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अपने जीवन के सभी पहलू में वो सफलता हासिल कर लेते हैं।
तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो अगली वीडियो के लिए बने रहें और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू।